आप निष्कर्ष बिहार देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करें और आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अमित शाह की तरह तेजस्वी ने किया दरवाजा बंद। उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद नीतीश को लेकर अटकलें शुरू। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इन अटकलों के बीच नीतीश और तेजस्वी दोनों के बयान आए। नीतीश ने दोहराया कि वह अब लालू यादव के साथ कभी नहीं जाएंगे, जीवन भर एनडीए में रहेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। दोनों नेताओं के बयान आने के बाद से राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। बिहार की राजनीति में दरवाजा बंद का बड़ी भ्रामक तस्वीर उभर कर आने का इतिहास रहा है। दरवाजे बंद की शब्दावली ने धूर विरोधी के दरवाजे तक खोल दिए। इस बार फिर दरवाजा बंद का उपयोग तेजस्वी यादव ने किया। वहीं राजनीति में एक बार फिर उलटफेर की संभावना को बल दे गया। सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद उठे बवंडर को सीएम नीतीश कुमार ने खुद ही खारिज किया। लेकिन एक बार तेजस्वी यादव ने दरवाजा बंद की बात कहकर फिर इस बात को हवा दे दी है। क्या कहा तेजस्वी यादव ने? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये कहकर राजनीतिक जगत में खलबली मचा दी कि नीतीश कुमार का 3 बार कल्याण कर दिया, अब उनके लिए सभी दरवाजे बंद हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें महागठबंधन में वापस आने की तड़प उठती है, तो गिड़गिड़ाकर हमारे पैर पकड़ लेते हैं कि हमको ले लीजिए, लेकिन अब कोई मतलब नहीं है उन लोगों को वापस लेने का। फल देने वाले तो वो है नहीं, फल देने वाली जनता होती है। उनसे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ठीक है, 2-3 बार हम लोगों ने कल्याण कर दिया, बचा दिया है उन लोगों को, अब कोई मतलब नहीं है उन लोगों को वापस लेने का। अमित शाह ने भी किया था नीतीश के दरवाजा बंद। 2024 लोकसभा चुनाव के कुछ माह पहले महागठबंधन का जब नीतीश कुमार हाथ थामे हुए थे तो भाजपा के गद्दावर नेता लगातार नीतीश कुमार पर प्रहार कर रहे थे। तब पलटू राम जैसे संबोधन इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते गए भाजपा के प्रहार में काफी तीखापन आ गया था। तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवादा में एक रैली में नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा एनडीए में शामिल होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वहीं नीतीश सरकार बुरी नीयत और बुरी नीति की वाली सरकार है। जदयू के आधे सांसद भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं, पर स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि अगर किसी को संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को भाजपा फिर से एनडीए मिलेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन सिंह को भी स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आपके लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अब तो बिहार की जनता भी चाहती है कि नीतीश जी को दोबारा एनडीए में ना लिया जाए। जातिवाद का जहर खोलने वाले नीतीश कुमार और जंगल राज के प्रणेता लालू यादव के साथ भाजपा कभी कोई राजनीतिक सफर तय नहीं करेगी। लेकिन दरवाजा क्या, खिड़की झरोका सब खुल गया। 2024 लोकसभा का जब काउंटडाउन शुरू हुआ तो चुनावी बाजी बिछाने का अंतिम समय आया, तो जदयू भाजपा के बीच सभी दरवाजे खुल गए। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सारे गिले शिकवे दूर होते दिखे। बात यहीं तक नहीं ठहरी। भाजपा की तुलना में कम विधायक की संख्या रखने के बावजूद भाजपा ने 16 लोकसभा सीटें नीतीश कुमार के नाम की। वहीं जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह यह थी कि राजद सुप्रीमो लालू यादव ने विधायकों की संख्या बल पर टिकट बांटने का फॉर्मूला तय किया। इस लिहाजन से नीतीश के हिस्से में 8 से 10 सीट मिलना तय हुआ। नतीजन नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का रुख किया और 16 लोकसभा सीटों पर खम ठोका। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दी बड़ी बात। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के उस बयान को बहुत हल्के में नहीं लिया जिसमें उन्होंने कहा कि तीसरी बार महागठबंधन में जाने की गलती नहीं करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सच्चाई तो यही है कि नीतीश कुमार एनडीए में है। आरजेडी के साथ जाकर उन्होंने जो महसूस किया अब दोबारा तेवरा वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उधर जाने की बात नीतीश कुमार करें। लेकिन उनसे व्यक्तिगत मेरा आग्रह है कि इसको बोलने की क्या जरूरत है, वो ही है एनडीए में रहेंगे, हमारा रिश्ता 1995 से है। सबकी खबर आप तक और आपकी खबर सब तक। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे निष्कर्ष बिहार। निष्कर्ष बिहार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर आपके सामने आया है जहां आम सरोकार से जुड़ी हर खबर सबसे तेज और सबसे पहले आपके माध्यम से आप तक पहुंचेगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने आस पड़ोस, गांव, शहर की वैसी कोई खबर जो आपके हिसाब से खबर बन सकती हो, आप हमें अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर भेजिए। आपकी भेजी हुई खबर को निष्कर्ष बिहार की टीम द्वारा चयन कर आपके नाम के साथ सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने के साथ ही कुछ उम्दा चयनित खबरों को स्थानीय अखबारों के माध्यम से भी निष्कर्ष बिहार की टीम प्रसारित करवाएगी। हमारा उद्देश्य हर मोबाइल को न्यूज कैमरा, हर व्यक्ति को पत्रकार बनाकर आपकी खबर सब तक और सबकी खबर आप तक पहुंचाना है। खबरों के चयन में निष्कर्ष बिहार की टीम इस बात पर ध्यान देगी कि किसी खबर से किसी जाति, धर्म की भावना आहत ना होती हो।
अथवा कोई समाचार किसी भी राजनीतिक दल विशेष को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से राजनीति से प्रेरित ना हो, अर्थात उस समाचार से सामाजिक सद्भावना और शांति व्यवस्था को खतरा ना हो। प्रत्येक सप्ताह सबसे ज्यादा व्यू पाने वाली खबर के पत्रकार यानी आपको निष्कर्ष बिहार की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा।